बहुत अच्छा आचार्य शंकर ने लिखा है, यावत वित्तोपार्जन सकता तावत निज परिवारो रखता, पश्चात जाते जर्जर देहे वार्तां पृच्छति कोऽपि न गेहे, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। कहा कि जब तक लोग पैसे कमाने का जो है एक वो बने रहते हैं आसरा, तब तक लोग पूछते हैं। हाँ, वो जो यौगिक यौगिक परिवार हैं, जो परस्परता में जीते हैं, वहां तो सब परस्पर एक दूसरे की सेवा करते हैं, लेकिन अधिकांश लोग स्वार्थ में उस व्यक्ति जब वो शरीर जर्जर हो जाता है, कोई पानी तक का पूछता नहीं है। और जब तक पैसे कमाने की मशीन रहती है तब तक सब पूछते हैं। इसलिए अपने आप को जो है समर्थ बनाइए। तो यहाँ कहा कि सेवा धर्मा परम गहनो योगी नाम अप्यगम्या। जो वैतनिक सेवा है वो तुच्छ सेवा है, वो सेवा नहीं है, वो तो वेतन ले रहा है ना। लेकिन जो सच्ची सेवा है, सेवा धर्म निष्काम कर्म, जहां पर कोई स्वार्थ नहीं है, जहां पर परमार्थ सेवार्थ है, वह अत्यंत महनीय है। कर्म योगियों की सेवा अगम्य है, इस सेवा का कोई दुनिया में मूल्य चुका नहीं सकता। ये सेवा आपकी जन्म जन्मांतरों तक चलने वाली है। योग सेवा का अर्थ और भी यहाँ पर बहुत सारा दिया हुआ है। आप श्रीमद् भगवत गीता के चौथे, पांचवें, छठे अध्याय को आप पढ़ना, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी जो है चीज़ें मिलेंगी योग सेवा के अर्थ के। और योग सेवा में बाधक तत्व क्या है? बाधक तत्व है ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्ते उपजायते। योग सेवा में संकट आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि ईगो, इग्नोरेंस और संसार की वासना। याद रखना, हमारी जो जीवनचर्या है, हमारी जो दिनचर्या है, तीन शब्द बोलिए: दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या। तीन चीजें हमारी सदा ठीक होनी चाहिए। रात्रिचर्या अच्छी होनी चाहिए, दिनचर्या अच्छी होनी चाहिए। दिनचर्या ऐसी हो कि रात में हमारी नींद हराम ना हो। दिन में कोई ऐसा काम नहीं करना कि रात में करवटें बदलना पड़े। ऐसा कार्य करना, किसी की हिंसा नहीं, मन और कर्म से, वचन से पूर्ण पवित्र होकर के, सेवा सत्कार से युक्त होकर के, ताकि भगवान को स्मरण करते हुए जैसे हम नींद में जाएं तुरंत सो जाएं और कभी कोई हमको चिंता ना हो। रात्रिचर्या ऐसी होनी चाहिए कि हमारा आहार विचार व्यवहार ऐसा हो कि रात्रि हम अच्छी प्रकार सोएं और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके हमको कभी सिर भारी ना हो, हमारा मन भारी ना हो, शरीर भारी ना हो, कोई हम गलत स्वप्न ना देखें। क्योंकि हमारे स्वप्न जो आते हैं वह हमारे रियल स्वभाव के कारण आते हैं। जैसा हमारा विचार होगा, जैसा संस्कार होगा, वैसे ही स्वप्न आते हैं। स्वप्न में यदि आपने गलत चीजें देखी हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई गलत विचार है, या कहीं सुना है, कहीं देखा है, कहीं मन में विचार आ गया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए और ऋतुचर्या, ऋतु के अनुकूल सेवा सत्कार और अपने कार्य को करना है ताकि उसमें परेशानी ना हो। और सेवा के क्षेत्र में जैसा भी मन के ऊपर मैं बता रहा हूं, तो सेवा करने के बीच में जो है अड़ंगा लगता है, बाधा आती है। क्या आती है? मन बड़ा चंचल है, मन लगता नहीं है, मन तो उल्लू का पट्ठा है। मन क्या है? उल्लू का पट्ठा, ये लगता नहीं अच्छे कामों में। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने जो है अर्जुन को खूब उपदेश दिया कुरुक्षेत्र में, और वो हाथ जोड़ करके खड़े हो गए कि भगवान हमको जो है ना, आप जो सब इतना उपदेश दे रहे हैं ना, हमको समझ में आ रहा है, नहीं भी समझ में आ रहा है। कुछ बात को हम कौन सी बात पकड़ें, ये मन मानता ही नहीं है। ये मन है कि मानता नहीं, और क्या अच्छा क्या बुरा जानता नहीं, और मन के घोड़े पर जो सवार हो जाता है, अच्छा खासा आदमी भी बीमार हो जाता है। इसलिए मन को कैसे ठीक करें? तो उन्होंने पूछा, चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बलवदृढ़ तस्य हम निग्रहम मन्ये वायुरीसु दुष्करम। ये भगवान, ये जैसे हवा है ना, हवा को कंट्रोल करना, दिस इज वेरी डिफिकल्ट वर्क। कोई हवा को कंट्रोल कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। ऐसे मन को भी कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल काम है। तो भगवान मुस्कुराए, बोले बात तो ठीक कह रहे हो। तो कहा कि एक उपाय मेरे पास है, कहो तो बताऊं। तो उन्होंने कहा, बताइए महाराज। कहा कि असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैरागेण च गृहते। कहा कि देखो, जो अभ्यास और वैराग्य दो चीजें हैं। अभ्यास, अच्छी चीजों का अभ्यास,
और गलत चीज़ों से वैराग्य। योगाभ्यास करिए, सेवा सत्कार करिए, ध्यान करिए, प्राणायाम करिए, अच्छी चीज़ें, स्वाध्याय करिए, साधना करिए, इसका अभ्यास बढ़ाते जाइए। आलस्य, प्रमाद का और इग्नोरेंस का और जितने भी दुर्गुण हैं, दुर्व्यसन हैं, दुर्व्यवहार हैं, उनसे धीरे-धीरे दूरी बना दीजिए। और एक दिन में ये कार्य नहीं होता, ये एक दिन तो किया और फिर दूसरे दिन धराशायी हो गए, ना, ना। एक दिन में कोई पहलवान बन जाता है क्या? नहीं बनेगा ना। उसको रोज़ ज़रूरत है, रोज़ दंड लगाएगा, रोज़ दूध पिएगा, रोज़ मक्खन मलाई खाएगा और कसरत करेगा तो पहलवान बनेगा। इसलिए मन को भी, अपने जीवन को भी अच्छा बनाने के लिए, योगी बनाने के लिए हमको इन सारे जो है योग साधक के जो गुण हैं, उनको ज़रूर जीवन में उतारना चाहिए। ये बहुत सारे इसमें गुण हैं 12वें अध्याय के, इनको आप ज़रूर पढ़ लेना क्योंकि ज़्यादा विस्तार मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। कि कहा कि यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोर्द्वेगै मुक्तो यह साचा में प्रिया। ये सारे जो है, चाहे निंदा करे, चाहे कोई स्तुति करे, चाहे कोई जो है हर्ष हो, चाहे शोक हो, मन को कंट्रोल में रखना, न ज्यादा न कम, हमेशा रहो सम। अपने आप को ऐसे व्यवस्थित बनाओ। और न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। कहा कि अपने आप को योगी बनाइए और इससे कभी भी संसार के जो है भोगों में, रोगों में कभी आपको फंसना नहीं है। ये संसार में जो है बड़ी फसावट है। 2-4 शब्द बोलिए। जो है दिखावटी, बोलिए ना, मिलावटी, गिरावटी, सजावटी, मिलावटी चीज़ों से बचना है। ठीक है ना? सजावटी, मिलावटी, गिरावटी, फसावटी, ये सारे शब्द हैं। शब्दों का तो खेल है। तो इनसे बचना है। इनसे बचेंगे तो आप योगमय जीवन जिएंगे। ये बाधक तत्व है। और अपने आप को फिर कैसे रोज अभ्यास करना पड़ेगा। कैसे? धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को, मन मोड़ा फिर डर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को, मन लोभी मन चंचल मन है चोर, कहता आया पल पल में कुछ और। अभ्यास से, वैराग्य से, अभ्यास से, वैराग्य से, कुछ भी है दुष्कर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को, मोड़ लिया मन फिर ईश्वर नहीं दूर। जान बूझ कर इंसान क्यों मजबूर, बेईमान क्यों, नादान क्यों, गफलत ऐसे कर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। तो रोज इसमें हमको जो है कसरत करने की जरूरत है। ऐसे रोज हम अभ्यास करें। योग सेवा नहीं करेंगे तो क्या होगा? योग सेवा नहीं करेंगे तो मरेंगे। जो करेगा वो तरेगा, जो कराएगा वो तरेगा, और जो योग नहीं करेगा, नहीं कराएगा, वो बीमारियों से तड़प तड़प के मरेगा। ये बिल्कुल सत्य है। इसलिए योग सेवा न करने के क्या परिणाम? मानसिक, शारीरिक रोग और दुखों की प्राप्ति। बहुत एंजाइटी, स्ट्रेस, दबाव, तनाव, कोलाइटिस, क्रोनिक कोलाइटिस, अल्सर, कहीं फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस, कहीं कुछ, कहीं कुछ, कहीं कैंसर, कहीं हेपेटाइटिस, कहीं आर्थराइटिस। इतनी बीमारियां हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। रोगों का घर बन जाता है ये शरीर। आदि और व्याधि का घर बन जाता है। शरीरम व्याधि मंदिरम, ऐसा ये बन जाता है। तो इससे बचने का उपाय है योग। नहीं तो लोग नशा करते हैं, फिर जो है अपराध करते हैं, जेल की जो है हवा खानी पड़ती है, मोटापा, स्ट्रेस, दबाव, तनाव, और ये सारी चीजें अस्त व्यस्त हो जाती हैं। योग सेवा न करने के दुष्परिणाम क्या है? जो भगवान ने, गुरु ने हमको ऊर्जा दी है,
उसका ह्रास होगा। फिर क्या है, खाओ पियो मौज करो, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनर्आगमनम कुतः। मतलब क्या है इसका, मतलब यह है कि जो लोग स्वार्थ में, केवल भोग में रहेंगे, वो कभी जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेंगे। बचपन में हम ये जो 4 वाक का ये श्लोक मैंने बोला कि यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, कहा कि जब तक जियो शान से जियो। जो स्वार्थी लोग हैं, जो लोभी लोग हैं, जो केवल भौतिक सुख की कामना करते हैं, वो क्या कहते हैं, जब तक जियो शान से जियो, डू ऐस, खाओ पियो मौज करो। कल किसने देखा भाई, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, मजे करो, पीप भुंग सुरमस्सो, खाओ पियो मौज करो। और अगर पैसा कम हो जाए तो कर्जा काढ़ के लाओ, घी पियो। बहुत पहले बिहार की एक बहुत सुंदर, सुंदर क्या हमने देखा नहीं, आवाज सुना है, तो वो एक गीत गाते थे, शायद उसका फिर बाद में पता नहीं क्या हो गया। तो एक कड़ी उसकी गाता हूं मैं। खाए पिए की कमती पढ़िए लइबे कर्जा काढ़ के, सास ससुर से झगड़ा करबे रहबे मौज उड़ाए के। ये गीत पहले बहुत हम सुनते थे, चलन बहुत था उस समय, आप लोगों ने सुना होगा। तो ये जो आज की स्थिति ऐसी ही है कि आप मजे करो, पैसा नहीं है तो लोन देने के लिए बैंक तैयार है कि नहीं तैयार है। हमारी परंपरा कभी ऐसी नहीं रही है, हमने कभी ना कर्जा लिया है और ना कभी कर्जदार हमको बनना चाहिए। भगवान को, गुरु को सामने रख करके अपने जीवन का निर्वहन करना चाहिए, और जो होगा शुभ होगा। संसार के जो है चक्र में नहीं पड़ना, मानवीय जीवन के लक्ष्य से भटक जाना, जो हमारा लक्ष्य है जीवन का, उससे हम भटक जाएंगे, फिर पता नहीं क्या क्या जो है हम करते हैं, ये संसार की चीजें हैं। योग सेवा ना करने से भगवान का, गुरु का जो हमारे ऊपर विशेष जो है आशीर्वाद कृपा रहती है, उसका अभाव हो जाता है, और फिर लोग जो है घर भी टूट जाते हैं, परिवार टूट जाता है, और इतने रोगी हो जाते हैं कि हॉस्पिटल में ही पड़े रहते हैं। नहीं, जहाँ भी जाओ लोग बीमार पड़ते हैं। तो ये, और अगर योग सेवा करेंगे तो क्या है, मन प्रसन्न रहेगा, घर परिवार प्रसन्न रहेंगे, सब आनंद से स्वस्थ रहेंगे, और योग से शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक सब प्रकार की रोगों से, समस्याओं से समाधान होगा। स्वस्थ साधन से सेवा साधना का सामर्थ्य प्राप्त करना, साधना के द्वारा समाधि की प्राप्ति करना। देखो, ये सेवा और साधना, मैंने पहले जब शुरू किया तो 2 शब्द बोले थे ना, सेवा और साधना। सेवा और साधना से ही संसार की उपासना, संसार की वासना से हम बच सकते हैं। मतलब उपासना और साधना से हम संसार की वासना से बच सकते हैं। इस संसार की जो वासना है ना, हमको खींचती है और हमको पतित कर देती है। ये आसक्ति है ना, जो अटैचमेंट है, ये अटैचमेंट हमको गर्त की ओर ले जाता है। ये आसक्ति है, जा नहीं सकती। क्या बोला, ये आसक्ति है, बिना गुरु कृपा के, बिना भगवान की कृपा के, बिना योगाभ्यास के जा नहीं सकती है। तो सेवा और साधना के लिए जीवन मिला है, और इसमें कभी भूलना भटकना नहीं। साधना की राह पर चलना कठिन, साधना की राह पर चलना कठिन, रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघन, रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघन, साधना की राह पर चलना कठिन, साधना की राह पे रुकना छोड़ दे, जो तुझे रोके वो बंधन तोड़ दे, टूटे ना विश्वास छूटे ना लगन, टूटे ना विश्वास छूटे ना लगन, रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघन, रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघन,
साधना की राह पर चलना कठिन, साधना की राह पर चलना कठिन। तो साधना की राह पर चलना कठिन है, लेकिन हम जब ध्येय के पथ पर चलते हैं तो आगे बढ़ेंगे। और योग सेवा का सुपरिणाम है व्यष्टि और समष्टि के लिए समस्या नहीं समाधान बनना। सेवा और सुमिरन से हम समस्या नहीं, हम क्या बन जाते हैं? समाधान बन जाते हैं, भगवान का वरदान बन जाते हैं। हम ऋषियों की संतान हैं, तो ऐसा हमारा ज्ञान विज्ञान होना चाहिए कि हम समस्या नहीं, हम क्या बन जाएं? समाधान बन जाएं। कभी व्यवधान में, गफलत में अपने जीवन को नहीं रखना है। ऋषित्व से, देवत्व से युक्त हो जाएं। योग सेवा से गुरु भगवान की शरणागति की प्राप्ति होती है। हमारे दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुखों से हमारी निवृत्ति हो जाती है और योग में प्रवृत्ति हो जाती है। सदा सर्वदा सर्वत्र उत्तम सर्वोत्तम जीवन मिल जाता है और वसुधैव कुटुंबकम की भावना हो जाती है। जो स्वार्थ की भावना है, जो संकीर्ण भावना है, जो संकुचित विचार है, वो हमारा दूर हो जाता है। और वसुधैव कुटुंबकम यत्र विश्वम भवत्येकनिडम, यत्र विश्वम भवत्येकनिडम अयम निजः परोवेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम की भावना। मानवीय शक्तियों का पूर्ण बोध होता है, अतीन्द्रिय शक्तियों का अर्जन होता है। हम जब योगाभ्यास करते और कराते हैं तो एक ओरा, एक आभा मंडल हमारी रक्षा करता है, सब बुराइयों से रक्षा करता है, सब प्रकार के जो है अनहोनी से हमारी रक्षा करता है। हमारे एक सुरक्षा कवच के अंदर हम हो जाते हैं। तो इतनी बड़ी सेवा का इतना सुंदर हमको जो है सौभाग्य प्राप्त होगा। कर्तव्य बोध और निष्काम कर्म का, हमको स्वधर्म स्वमर्म का जो कार्य हमारे जीवन में हो जाता है। और ऐसे ही इस सेवा सत्कार के, परोपकार के कार्य में हम सदा आगे बढ़ते रहें। तो इस सेवा का, क्योंकि थोड़ा सा मैंने दिग्दर्शन किया है, और जैसा हम सेवा का, देखो सेवा हम या कोई भी कर्म करते हैं तो तीन उसके जो है साधन है। एक मन से करते हैं, एक वाणी से करते हैं और एक शरीर से करते हैं। मन, वाणी और शरीर से करते हैं, ऐसा जो है हो जाता है। तो इससे हमको जो है अपने आप को, देखो ये मन तो बड़ा ही वो है, लेकिन इसको कैसे करना कि अपनी वाणी पर, अपने इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रखना। बात ही हाथी पाइए, बात ही हाथी पाओ, बात की करामात है। इसलिए ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए, रे कबीरा आपहु शीतल होए। अच्छा, कुछ लोग गड़बड़ करते हैं, उल्टा कर देते हैं। ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए कि तुरते झगड़ा होए। क्या करते हैं? ऐसी वाणी बोलिए कि तुरते झगड़ा होए, और वैसे झगड़ा ना करो जो तुमसे तगड़ा होए। तो ऐसे लोगों से बचना है। अपने आप को सेवा और सत्कार के, जीवन के आनंद के, ऐसे कि करना सेवा सत्कार, करना सबसे तू प्यार। सभी गाइए, करना सेवा सत्कार, करना सबसे तू प्यार, लेके जग से बुराई मत जाना रे हो, लेके जग से बुराई मत जाना रे। सबसे मीठी वाणी बोल यही भेंट अनमोल, सबसे मीठी वाणी बोल यही भेंट अनमोल, न किसी को कभी भी तू सताना रे हो, लेके जग से बुराई मत जाना रे। बंदे कभी बनना ना अभिमानी, ईश्वर के आगे चले ना बेईमानी, ईश्वर लेगा हिसाब देना पाए तू जवाब, ईश्वर लेगा हिसाब देना पाए तू जवाब, तब तो तुझको पड़ेगा पछताना रे
ओ लेके जग से बुराई मत जाना रे। हम संसार से केवल भलाई और बुराई ही ले जा सकते हैं। इसलिए हम दो बीज बोते हैं, एक पाप का बीज बोते हैं, एक पुण्य का बीज बोते हैं। हमारे जीवन में यदि हमने पुण्य किया है तो पुण्य मिलेगा, पाप किया है तो पाप मिलेगा जन्म जन्मांतरों तक। इसलिए कोई भी कमाई संसार की काम नहीं आएगी। धन धरा के बीच सारा धरा रह जाएगा और पशु भी बंधे रह जाएंगे जब कूच का वक्त आएगा। पत्नी भी तेरा साथ देगी गृहद्वार तक और मित्रगण मरघट के आगे मुंह नहीं दिखलाएंगे। देह भी तेरी चिता में यूं ही जल भुन जाएगी। अंत में बाद में तेरा सच्चा सखा तेरा धर्म ही रह जाएगा, स्वकर्म ही रह जाएगा। आपका धर्म, आपका कर्म ही आपका साथ निभाएगा। इसलिए ऐसा जीवन जिए और ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके। मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। ऐसा काम हमको करके जाना है। तो अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम देता हूं। आपने बहुत सुंदर इसको सुना और सुन करके जीवन में उतारना है। ऐसे सेवा सत्कार परोपकार के कार्य में आगे बढ़ना है। यहाँ से जाकर के सैकड़ों योग शिक्षकों को तैयार करना है, अपनी योग कक्षाओं को बढ़ाना है। और ये जितना जितना आप पुण्य का कार्य करेंगे उतना उतना भगवान की, गुरु की कृपा आपके जीवन में आएगी और आपका जीवन नर से नारायण बन जाएगा, मानव से महामानव बन जाएगा। आपके अंदर देवत्व का, शिवत्व का, ऋषित्व का आधान हो जाएगा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।